जा रहा है। चुनाव में अब दांव पर दांव लग रहे हैं और ऐसे में मुस्लिम वोट पर अब दांव लगाया गया है। मुस्लिम उलेमाओं ने महा विकास अघाड़ी को 17 मांगों का एक खत लिखा। खत में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग की, जो कि संविधान विरोधी है। लेकिन वोट की चाहत में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सहमति का एक लेटर तक जारी कर दिया है। एनसीपी शरद पवार ने पहले तो सहमति का लेटर जारी किया, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गए और लेटर को फर्जी करार दे दिया। लेकिन अब सवाल तो महाविकास अघाड़ी की नीयत पर उठ रहा है कि क्या अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो मुसलमानों के आरक्षण के लिए संविधान को बदला जाएगा, या फिर चुनाव से पहले 1.25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल करने का ये केवल एक छलावा है जिसमें मुस्लिम समुदाय को फंसाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में उलेमाओं की एंट्री। मुसलमानों की चुनाव से पहले 10% आरक्षण की मांग। उलेमाओं ने खत लिखकर 17 मांगे दर्ज कराई। एमवीए ने सभी शर्तों पर जताई सहमति। महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाथ मुस्लिम आरक्षण के साथ। तुष्टीकरण की नीति, चुनावी राजनीति। देश में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ कई सीटों पर उपचुनाव है, इसीलिए देश में सियासी तनाव है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रैली से निकला नारा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे केवल वायरल नहीं हुआ, बल्कि उसने विपक्ष की राजनीतिक लाइन लेंथ खराब कर दी। महाराष्ट्र में नारा जुबान जुबान तक पहुंच चुका है। फिर शुरू हुई इसकी सियासी काट ढूंढने की। तो महाराष्ट्र में उलेमाओं ने अपनी 17 सूत्री मांगों वाला एक खत महाविकास अघाड़ी को लिखा और कहा कि मांगे मानने का आश्वासन अगर दिया जाता है तो फिर महाराष्ट्र में मुसलमान महाविकास अघाड़ी के साथ आ सकता है। वैसे तो महाराष्ट्र का नया सरपंच कौन होगा ये 23 सितंबर को तय होगा, लेकिन उलेमाओं ने मांग क्या की पहले वो जान लीजिए। 17 मांगों की फहरिस्त लंबी है, इसीलिए बड़ी बड़ी मांगे आपको बता देते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध। वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता। चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट। अतिक्रमण हटाने के लिए एक कानून की मांग। ईश निंदा करने वालों के खिलाफ कानून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध। अब खबरें आ रही हैं कि उलेमाओं ने एमवीए को जो खत लिखा है उस पर महाविकास अघाड़ी ने अपनी सहमति दे दी है। खत की मांगों में कई मांगे ऐसी हैं जो संविधान विरोधी हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग है मुस्लिम आरक्षण की। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने अपना एक खत जारी करके इस मांग पर भी अपनी सहमति जताई है। मैंने ना ही पत्र देखा, ना किसी की मांगे सुनी, ना मांगे पढ़ी, ना मांगों को स्वीकार किया गया है कि नहीं पता नहीं। मैं बस एक चीज कहूंगी, ये लेटर मीडिया को मिलता है। कोई भी एक फोटोग्राफ आप दिखा दीजिए जहां किसी नेता को मिलकर उन्होंने पत्र दिया होगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंदू मुसलमान विवाद कराना, बांटना, काटना और लूटना
वाली जो राजनीति है उसके चलते वो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी तूफान आ गया। अब बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। सवाल पूछ रही है कि हर रैली में राहुल के हाथ में संविधान की लाल कॉपी दिखाते हैं तो क्या वो केवल दिखाने के लिए होती है या फिर राहुल गांधी उसे पढ़ते भी हैं? नाना पटोले से क्या बात करूं? पहली बात राहुल गांधी से करनी है। वो देश को रोज ज्ञान देते हैं ना, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप, बीजेपी जानना चाहती है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निकले इस खत में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस उलेमाओं की सभी 17 मांगे मानने के लिए सहमत है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वोटों के लिए महाराष्ट्र में राजनीतिक सौदागिरी कौन कर रहा है? जो संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात नहीं करता, फिर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी मुस्लिम समाज को उसका आश्वासन क्यों दे रहा है? या फिर ये केवल महाविकास आघाड़ी का एक जुमला है जो कांग्रेस और शिवसेना के साथ एनसीपी शरद पवार चुनाव जीतने के लिए चल रहे हैं और उसमें मुस्लिम समुदाय को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है राहुल गांधी की, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोल के रखी है। ये देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। ये विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं, यहां कुछ कहते हैं, अमेरिका में जाके कहते हैं मौका आने पे हमारा खेल खत्म कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ये फूट डालो राज करो से सावधान रहना पड़ेगा अंग्रेजों की नीति। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमको बचना नहीं है, हमको जुड़ना है। जुड़ोगे तो जीतोगे। उलेमाओं की 17 मांगों वाले खत से पहले भी महाराष्ट्र में करीब 400 मुस्लिम एनजीओज को महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट करने का माहौल बनाने वाली खबर वायरल हुई थी। इसके लिए एनजीओज को पैसे तक दिए गए थे। अब इसके खिलाफ देश के चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया और मुंबई कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठा दी। लेकिन इस पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश में लोकतंत्र है, हर किसी को किसी के लिए भी चुनाव प्रचार करने की छूट और आजादी है। अगर इलेक्शन प्रचार में सब लोग प्रचार कर सकते हैं और इलेक्शन के कानून का वायलेशन ना हो तो सब प्रचार कर सकते हैं। उसमें तकलीफ क्या है? इसमें जिहाद कहां से आ गया है? महाराष्ट्र में अब कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी पर मुसलमानों का एक मुश्त वोट पाने के लिए उलेमाओं की मांगे मानने का आरोप लग रहा है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि समाज को बांटने का काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं।
क्योंकि हमको मालूम आप यहाँ आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहाँ आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। ये सच है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन दोनों ही नेताओं ने न केवल एकता की बात कही, बल्कि किसी भी समुदाय को लेकर कोई बात नहीं रखी। लेकिन उलेमाओं की मांगों का समर्थन करके तो कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी ने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है। या फिर कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में उन 1.25 करोड़ मुसलमानों के साथ छलावे की राजनीति कर रही है जो 2024 में महाराष्ट्र की सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस पार्टी, ये जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपको पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मर्यादा बांधी, ये कहां से लाएंगे 10%? किसी का तो कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एसटी, एससी और ओबीसी, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही है ना? हो रही है ना? मगर मत करिए, मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में मुस्लिम वोट आखिर इतने अहम हैं, इसको जानेंगे तब आप उस तस्वीर को समझ पाएंगे जो महाराष्ट्र के सियासी कैनवास पर आरक्षण की मांग के रंग से बनाई जा रही है। महाराष्ट्र में 1,30,00,000 मुस्लिम वोटर हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी का 11.56% है। महाराष्ट्र की 38 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% के आसपास है। मुंबई की बात करें तो मुंबई की 10 सीटों पर मुस्लिम वोटर 25% के आसपास है। वोटर की यही ताकत चुनावों में मुसलमान समुदाय को अहम बनाती है। पिछले चुनावों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का वोट कांग्रेस और शरद पवार के गठबंधन महाविकास अघाड़ी को मिले थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के दोनों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। महाविकास अघाड़ी को इस बार भी उसी समर्थन की उम्मीद है, इसीलिए वो उलेमाओं की मांग को मानने के लिए खत जारी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नई तस्वीर उस मुस्लिम समुदाय को देखनी चाहिए जो महाविकास अघाड़ी ने रची है। महाविकास अघाड़ी मुस्लिम समुदाय का वोट तो पाना चाहते हैं, लेकिन उनको चुनावी लिस्ट में भागीदारी देने से वो काफी पीछे हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। अब तक 4,140 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। कांग्रेस ने केवल 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। शरद पवार ने 1 मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है। सपा ने भी 1 ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है।
बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। शिवसेना उद्धव गुट ने भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। एकनाथ शिंदे ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। अजीत पवार ने 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो ओवैसी की पार्टी ने 14 में से 10 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। महाराष्ट्र की जनसंख्या में भले ही मुस्लिम आबादी 12% के आसपास है, लेकिन प्रत्याशियों की लिस्ट में वो 1.2% से भी काफी कम है। ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार। महाराष्ट्र में सियासी प्रकरण के बीच बिहार में एक बार फिर नीतीश बाबू ने चुटकी ली है। कह रहे हैं हमने तो सबके लिए काम किया है, थोड़ा इधर उधर गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। कि 2005 से हमने बिहार का काम करना शुरू किया। हमसे गलती 2 बार हो गई थी। हमने 2 बार 1.5 लोगों को साथ लेकर के काम किया और वो बाद में पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करता है और उसके बाद हम अलग हुए। और हम इतना बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इधर उधर कर देता था, हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा। जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज कायम रहेगा। नीतीश के साथ साथ चिराग पासवान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि संविधान कोई भी नहीं बदल सकता। सच ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के साथ साथ आरक्षण के नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से संपूर्ण बहुमत वाली जीत छीन ली थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनावी हांडी में एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव में महाविकास आघाड़ी मुस्लिम आरक्षण की खिचड़ी पका रही है।